तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्टकट में आईपीआर कहा जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक कानूनी अधिकार है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार व्यक्ति का क्या है, एक निजी अधिकार है। क्या है? निजी अधिकार है। लेकिन इसमें जो है एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन आता है, वो आपका निजी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष को दिया जाता है। अब आईपीआर उनके मालिकों को केवल एक सीमित अवधि के लिए अपनी रचनाओं का उपयोग करने से दूसरों को बाहर करने का अधिकार देते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति उनकी रचनाओं का उपयोग करता है तो आईपीआर मालिकों को रॉयल्टी या किसी भी प्रकार का वित्तीय मुआवजा या भुगतान करने का अधिकार देता है। व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों और प्रतीकों, नामों और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले चित्रों के लिए दिए गए अधिकार है। भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति NIPR, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, ये कब जारी की गई? 2016 में। इसकी डेट आपने ध्यान रखनी है। डेट क्या है? 12 मई 2016। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति कब जारी की गई? तो कब जारी की गई? 12 मई 2016 को। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति 2016 को मई 2016 में देश में IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, के भविष्य के विकास के मार्गदर्शन के लिए एक विजन दस्तावेज के रूप में अपनाया गया। और कब इसको जारी किया गया? 12 मई 2016 को। इसमें टोटल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सृजनात्मक भारत, नवाचारी इंडिया, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। फिर नेक्स्ट है, देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको कौन कौन से हैं? एक तो कॉपीराइट का, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा जियोग्राफिकल इंडिकेशन और पांचवा है इंडस्ट्री डिजाइन का। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है? इसको करता है वीपो। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है। वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि वीपो के अंतर्गत में आती है। आपसे पूछा जाएगा कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधि बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के अंतर्गत में आती है, तो कितनी है? 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि है। फिर नेक्स्ट है बौद्धिक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बौद्धिक संपदा एक क्या है? व्यक्ति का निजी अधिकार है। ठीक है, केवल किसको छोड़ करके? GI को छोड़ करके। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है एक निजी अधिकार नहीं है। दूसरा, बौद्धिक संपदा अधिकार वीपो की स्थापना कब हुई? 1967 में। और वीपो का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसके सदस्य देश 191 है। और कब जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 2000 में हुई थी। और आपने एक और क्या ध्यान रखना है कि फिलिस्तीन वीपो का एक स्थायी पर्यवेक्षक है। ठीक है, फिलिस्तीन। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, किस अधिकार को कब अधिनियम बनाया गया? ठीक है, तो देखिए कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट को अधिनियम कब बनाया गया? 1957 में। पेटेंट अधिनियम कब बना? 1970 में। और पेटेंट में जो है 2 बार संशोधन हो चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना है, एक 2002 में और एक 2005 में। ट्रेडमार्क कब अधिनियम बना? 1999 में। डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कब अधिनियम बना? 2000 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना 1967 में, मुख्यालय जेनेवा में है, सदस्य देश 191 है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। कब से मनाए जाने की घोषणा हुई? 2000 से। फिलिस्तीन वीपो का एक स्थायी पर्यवेक्षक है। और यहाँ से कॉपीराइट अधिनियम कब बना? 1957 में। पेटेंट 1970 में। 2 बार संशोधन हो चुके हैं, 2002 में और 2005 में। ट्रेडमार्क कब अधिनियम बना? 1999 में। डिज़ाइन कब अधिनियम बना? 2000 में। ठीक है, 2000 में। फिर नेक्स्ट है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। इनका संबंध जो है
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है। पेरिस कन्वेंशन, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसका संबंध जो है इन ये वीपो से नहीं है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा से नहीं है। पेरिस कन्वेंशन 1833, वर्ण कन्वेंशन 1886, वीपो कन्वेंशन 1967। अब ये दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीपो कब शामिल हुआ? 1974 में। और भारत वीपो का सदस्य कब बना? 1975 में। वीपो, ठीक है, मैं बार बार वीपो कह रहा हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। और ये मैड्रिड एग्रीमेंट 1991 में। तो यहाँ से आपने जो है इतना ही ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।